अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वसीम खान है। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज को जो मैंने मौजू सेलेक्ट किया वो एडवर्टीजमेंट है। वो इसलिए किया कि मैं एक बैंकिंग सेक्टर में रहा हूँ, फिर मैं एक और मार्केटिंग कंपनी में रहा हूँ, फिर आजकल मैं आउटडोर का एडवर्टाइजिंग कंपनी में हूँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट के बारे में बात की जाए। थोड़ा सा मुझे मालूम है, थोड़ा सा आप लोगों को मालूम है। ये अमल जो हमेशा जो अमल है, जो सीखने को हमेशा चलता रहता है। कभी ये नहीं हम कह सकते कि एक चीज़ हम सीख चुके हैं, ख़त्म हो गया। हमेशा सीखते रहते हैं, नई नई चीज़ें आती रहती हैं। और ये किस तरह काम होता है, और क्या क्या चीज़ें होती है एडवर्टीजमेंट में, और क्या किस तरह लोग इसको जो कंपनीज होती है किस तरह सेलेक्ट करती है कि कौन सा जो जो मीडिया उसको सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले बात कर ले तो एडवर्टीजमेंट है क्या। एडवर्टाइजिंग इज अ स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन टूल दैट प्रमोट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू अ टारगेट ऑडियंस। अब ये थ्रू जो कौन सा है, जो एक तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक हो गया मीडिया, एक आपका प्रिंट मीडिया हो गया, एक आपका सोशल मीडिया हो गया, एक आपका इंडोर हो गया, एक आपका आउटडोर हो गया। तो अब एक कंपनी है जैसे मिसाल कर कुछ भी बना रही है वो जो कंपनी, तो उसके ऊपर जो उसने जो सिलेक्ट करना है कौन सा किस मीडिया पे जाना चाहता है, तो डिपेंड करता है कंपनी का साइज़ क्या है, पहले उसका बजट कितना है, कितना एलोकेट किया है। और कंपनी का साइज़ का मतलब है कि कंपनी है, जैसे आप मिसाल ले लें पाकिस्तान है, तो उसका कंपनी का क्या अभी स्टार्ट ही किया उसने, किसी एक ख़ास लोकेशन से स्टार्ट किया है या पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, तो उसके मुताबिक कौन से शहर सेलेक्ट करने हैं, और कौन सा मीडिया करना है को, मेन चीज़ ऑडियंस कौन सी है को किस तरह सेलेक्ट करना है, उसको किस किस जगह पे करना है उसको, उसके ऊपर मुताबिक फिर उसके ऊपर डिसाइड किया जाता है कि कौन सा आपका मीडिया सेलेक्ट करेंगे। ये सारे मीडिया आपने सेलेक्ट करना है या स्पेसिफिक करना है, वो डिपेंड करता है। वही आपने कहा कि कंपनी के रेवेन्यू कितना है, कितना उसके पास पैसा है, कितना पैसा खर्च कर सकती है, मतलब उसके मतलब कितनी इस्तात है तो कंपनी के, तो उसके मुताबिक बैठ के खर्च करने पर देखती है। फिर प्लस जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी उससे भी मशवरा ले लेती है, जैसे हमसे भी पूछ लेती हैं चीज़ें, तो उनको मिनी कम कम बजट में अच्छे खासी उनको हम उसको प्लान बना के देते हैं। और यही है कि मैं जो भी जो प्लान होता है तो उसके मुताबिक किस तरह काम किया जाए, तो मिनिमम बजट के हिसाब से। अब जो एडवर्टीजमेंट के जो सोर्स आपको बताया मैंने, एक तो प्रिंट मीडिया बताया मैंने। प्रिंट मीडिया आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा है, जिसके ऊपर एडवर्टीजमेंट करके कंपनियां अपने आप को अच्छा खासा सामने प्रमोट करती हैं अपने आप को, प्रोडक्ट्स को। जैसे प्रिंट मीडिया है, अखबार है, न्यूज़पेपर है, उसके ऊपर आप यूज़ करते हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव है, अगर आप फ्रंट पेज लेते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। फिर आप सेकंड पेज भी कर सकते हैं कुछ लोग, फिर थर्ड पेज पे भी कर सकते हैं। वो अपने डिपेंड करता है। वो मैंने कहा ना, कंपनी के वर्थ कितनी है, कितनी बड़ी कंपनी है, उसके पास रेवेन्यू कितना ऊपर स्पेंड कर सकते हैं, इसके मुताबिक ऊपर का कंपनी सारा उसका चीज़ें प्रमोट करती है। फिर आपका कंपनी के बाद उसके उसके पास एक और जो चॉइस होता है, उसके पास मैगज़ीन होते हैं कंपनी के पास, जैसे रिसाले वगैरह मैगज़ीन वगैरह होते हैं। डिफरेंट किस्म के मैगज़ीन है। आप देखना चाहते हैं कि उनका ऑडियंस कौन सी है, वो मैगज़ीन का कहाँ तक मैगज़ीन इसकी रसाई है, कहाँ तक उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो वो उस मैगज़ीन में चले जाते हैं। डिपेंड करते हैं फिर वही कहाँ कहाँ पे करना चाहेंगे। फिर आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो उसमें सबसे जो पावरफुल मीडिया इस वक्त है टेलीविज़न। आपको पता है टेलीविज़न पे जब ऐड चलता है तो काफ़ी ज़्यादा आप उसका आई बॉल ज़्यादा होते हैं, यानी आई बॉल्स यूज़ हम करते हैं कि आई बॉल्स आप कितने बंदे देख रहे होते हैं, तो आपके पास साथ आपके पास सारा रिकॉर्ड भी आ रहा होता है आपके पास। आप ज़्यादातर आपने देखा है कि आप पीक आवर होते हैं, पीक आवर में आप ज़्यादातर कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ज़्यादा है, जिनके पास आपको वसाइल ज़्यादा है, तो वो पीक आवर सेलेक्ट करती हैं। उसके टाइम में जैसे आपने देखे हैं ड्रामे होते हैं या कोई ख़ास प्रोग्राम होते हैं, स्टेज शोज होते हैं, उसको पीक आवर्स में प्रेफर करते हैं, क्योंकि पर सेकंड के हिसाब से वो चार्ज करते हैं, अच्छा खासा उसका रेट होता है। तो डिपेंड करता है वो टारगेट ऑडियंस करते हैं ना, जो इस टाइम कौन सी ऑडियंस बैठी है, किस टाइम बैठी हो, किस तरह को प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। फिर आपका सोशल मीडिया आ जाता है। तो सोशल मीडिया में आपको पता है कि इसमें काफ़ी इसमें वैरायटी है इसमें। अब आपने देखा होगा कि जैसे टिकटॉक है, आप टिकटॉक भी अगर यूज़ करते हैं तो आपको पता है टिकटॉक में भी
उसमें एडवर्टीजमेंट हो रही होती है, ऐड चल रहे होते हैं, लोग अपनी चीज़ें प्रमोट कर रहे होते हैं, अपने आप को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो जिस तरह भी से ये सोशल मीडिया जो चैनल्स चल रहे होते हैं, तो उनको डेफिनेटली चलाने के लिए कोई उनको रेवेन्यू चाहिए होता है, तो रेवेन्यू किस तरह जनरेट करते हैं, तो आप एडवर्टीजमेंट लोग करते हैं, तो वो एडवर्टीजमेंट से वो पैसे जनरेट होते हैं। फिर आपका आपने देखा है यूट्यूब अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप यूट्यूब में जिनके जिनके व्यूअरशिप ज़्यादा है जिनके चैनल्स की यूट्यूब पे, तो वहाँ आपने देखा एड्स काफ़ी चल रहे होते हैं। तो ऐड जब चलते हैं तो डेफिनेटली यूट्यूब भी कमाता है, फिर जो अपना चैनल चलाता है उनको भी इसमें शेयर देते हैं। फिर आपने देखा है फेसबुक का अगर आप यूज़ करते हैं, तो फेसबुक में भी आपने देखा ऐड काफ़ी चलते हैं। तो आप फेसबुक में देख रहे होते हैं, चीज़ें शेयर कर होते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा ऐड चलने शुरू होते हैं। जैसे आपने कोई देख लिया, कोई शू का ऐड देख लिया, फर्नीचर का देख लिया, मोबाइल का देख लिया, या कोई गाड़ी का देख लिया, तो आपने उसको ऐड को अपनी तरह खोल के देखा, तो फिर जो आपका जो फेसबुक है वो नोट कर लेता है कि इस बंदे को क्या चीज़ पसंद आई है, या किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो वो चीज़ें आपके पास आने शुरू होती हैं, फ़ौरन आने शुरू होते हैं। तो इसी तरह आप देखेंगे, एक चीज़ को आपने टच किया, तो फिर दो सात चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं साथ साथ। फिर आपने देखा है कि एसएमएस में भी आ रहा है, ये काफ़ी हो गया, एसएमएस में भी आ रहा है, वो जैसे रिटर्न वे होता है उसमें एसएमएस में। तो ये काफ़ी ऐसा हो गया एसएमएस को, तकरीबन मेरे ख्याल में 10 साल से ज़्यादा हो गया, 10-15 साल हो गए एसएमएस में आ रहा है। पहले तो एसएमएस का टाइमिंग बड़े आउट थे, मुझे भी याद है कि रात के 3 बजे एसएमएस आ रहा होता था, कभी आँख खुल जाती थी एसएमएस आने पे। तो अब काफ़ी कंट्रोल कर लिया, अब तो डे टाइम में ज़्यादा देखा मैंने एसएमएस आते हैं। तो ऐसे टाइम में जो आप जाग रहे होते हो उस टाइम ही होता है। फिर आपने देखा, अब कुछ अर्सा हुआ है कि व्हाट्सएप में भी शुरू हो गया। व्हाट्सएप में जैसे आप पता है, आप जिस तरह हम अपने आपस में फ़ोन कर लेते हैं, अपने वीडियो शेयर कर लेते हैं, पिक्चर शेयर कर लेते हैं, इसी तरह आप अपने ऐड देखें तो लोग जिस तरह ऐड अपने दे रहे होते हैं, कंपनीज दे रही होती हैं, तो इसके व्हाट्सएप के थ्रू भी आपके पास एड्स आ रहे होते हैं। जैसे कोई लोग अपने वीडियो शेयर कर रहे होते हैं कंपनी के प्रमोशन के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, प्लस या पिक्चर्स के दे रहे होते हैं, या जो भी है उसका सारा कुछ इसमें सिस्टम आ रहा होता है। फिर आपने देखा है कि आउटडोर, मेरा ताल्लुक इस आउटडोर से है। तो आउटडोर में सबसे पहले बिल बोर्ड्स हैं। बिल बोर्ड्स आपको पता होना चाहिए, जैसे आपको पीछे देख लीजिए, बिल बोर्ड इस तरह होता है। तो बिल बोर्ड होता है, इसको अब डिफरेंट साइज में होता है। इसके आपको पता है, जितना आपकी सकत है, या किस साइज़ के बोर्ड लगाना चाहते हैं, जिस तरह आपको किसी अथॉरिटी से आपको परमिशन मिली, उसके मुताबिक बोर्ड लगाते हैं। आप इसके ऊपर आप स्किन लगाते हैं, जब भी कोई ऐड चेंज होता है किसी कंपनी का, फिर उसके मुताबिक जो प्रिंटेड स्किन होता है, या फ्लेक्स कहते हैं उसको, ग्रामेज डिफरेंट ग्रामेज के हिसाब से होता है, तो उसके मुताबिक उसके ऊपर लगाते हैं, वो चेंज करते रहते हैं। नए पार्टी आ जाती है, नया ऐड होता है, तो एक सेकंड उतर जाती है, दूसरे सेकंड कर लेते हैं। जैसे हमने देखा ना, तकिया गलाफ होता है, ऊपर चला देते हैं, इसी तरह इसके ऊपर स्किन हम चला देते हैं। फिर SMD होता है, जो कि LED होता है। ये देखें भाई, ये बोर्ड जिस तरह SMD है, ये इलेक्ट्रॉनिक होता है, ये जिस तरह वीडियोस चल रही होती है, इसी तरह काम करता है ये। फिर आपका आउटडोर में फेशिया होता है, जैसे आपने देखा बैंक से या बड़ी बड़ी दूसरे जो शॉप्स होती हैं, आउटलेट्स होते हैं, और उनके जो सामने बोर्ड लगे होते हैं, जो उनके कंपनी के नाम लिखे होते हैं, एक वो होते हैं। फिर आपने देखा स्ट्रीमर्स होते हैं, जो आपने पोल्स पे देखे होंगे, जो 3x6 फीट जो अपने पोल पे लंबाई में देखे होते हैं, स्ट्रीमर्स कहते हैं। उनका उनका साइज़ तकरीबन 3x6 फुट होता है। और वो भी इसमें दो होते हैं, एक तो स्टैटिक होते हैं, जैसे स्किन में लगा होता है, स्किन आप चेंज करते रहें। फिर या इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, LED होते हैं, वो आप उसमें फीड करते हैं, वो चलते रहते हैं रात को ही, ज़्यादातर क्लियर नज़र आते हैं। फिर आपके पास आपका हॉट, जैसे मुल्कों में हॉट एयर बैलून्स होते हैं, वो पाकिस्तान में है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाज़ मुल्कों में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं टूरिज़म के लिए भी। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि हॉट एयर बैलून पे जो एडवर्टीज़मेंट है, उसके हॉट एयर बैलून पे भी एडवर्टीज़मेंट कर रहे होते हैं लोग, ताकि वहाँ से अपनी चीज़ें प्रमोट करते हैं। फिर आपका जो बैकलेट साइन होते हैं आपके, जैसे आपका शॉप्स के बारे में या बैंक्स के बारे में लगे होते हैं, बैकलेट होते हैं, मतलब यानी कि लाइट पीछे से मारते हैं, स्किन होती है सामने, या एक्रेलिक बोर्ड होता है, जो जिसके मुताबिक आपका जो शॉप है, ये जो ओनर है, जो कंपनी है, जो जिसके मुताबिक
चाहे उस तरह वो ऑर्डर करती है उसके मुताबिक बना दिए जाते हैं। फिर आपका इसमें इंडोर इंडोर भी आ जाता है आपके पास। इंडोर फिर आपका इंडोर से पहले आपको बता दूं मैं कि आउटडोर में दो चीज़ें और रखी हैं। आपने देखा होगा अक्सर बसेस के ऊपर भी आपने एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, जो वनाइल पेस्टिंग की जाती है, स्टिकर होते हैं, बड़े बड़े प्रिंटेड स्टिकर होते हैं कंपनी के मुताबिक जो बनवाते हैं, तो उसको प्रिंट आउट करके वो पेस्ट कर दिया जाता है बसों। आपने बसों में अक्सर देखा होगा कि प्रिंटेड होते हैं, जैसे ये देखें बसों में प्रिंटेड है, ये आपने देख लिया। फिर आपने अक्सर देखा गाड़ियों पे भी, छोटे सिडान पे भी, पिकअप्स पे भी आपने ये प्रिंटेड देखा, कंपनियों ने अपनी चीज़ें लगाई होती हैं, जैसे एयरलाइंस ने अपने गाड़ियों के ऊपर लगाई होती हैं, पिक एंड ड्रॉप देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, या अपने या जो पैसेंजर होते हैं पिक एंड ड्रॉप देते हैं उनकी गाड़ियों पे, या होटल्स की गाड़ियाँ होती हैं, वैन्स होती हैं, उनके ऊपर भी लगा होता है, वो भी चलती फिरती एडवर्टीजमेंट होती हैं। तो ये आउटडोर का एक ये भी सोर्स है। फिर आपका इंडोर आ जाता है। इंडोर में आपको आपके पास एक्स स्टैंड होते हैं, जैसे ये देखें एक्स स्टैंड इसे कहते हैं। तो ये आपको एक्सटेंड में तो एक तो आप जो भी आपका कोई चीज़ आपने प्रमोट करनी है, आपने अगर आप आउटडोर नहीं गए, कहीं प्रिंट मीडिया कहीं भी नहीं गए, तो आपने जैसे आप किसी प्लाजे में या वैसे कोई आउटलेट है आम रोड के ऊपर या किसी प्लाजे के अंदर है, तो आपने बाहर रख के एक्सटेंड को रख देते हैं। ज़्यादा महंगा काम नहीं है, इसलिए जल्दी उसके ऊपर आप लिख देते हैं कोई प्रमोशन है, कोई चीज़ या कोई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं वो करते हैं। या आपको कुछ शॉपिंग मॉल है तो उसके एंट्रेंस पे आप करीब ही रख देते हैं। आपकी अगर शॉप आउटलेट बहुत दूर है तो आपको पहले एंटर होते हुए पता लग जाएगा कि बजाय कि आप किसी और शॉप में जाके चीज़ खरीद लें, वो पहले आप पढ़ लेंगे जी वहाँ पर कोई डिस्काउंट चल रहा है या कोई चीज़ नहीं लॉन्च हुई, तो आप डायरेक्ट सीधा उधर चले जाते हैं। ये भी अच्छा सोर्स है। इसमें जो एक्सटेंड के साथ रोल अप्स भी होते हैं, आपको देखा है, उसको रोल कर लेते हैं, उसको रोल करते हैं। फिर आपने देखा होगा कि जो अक्सर बैंक्स और बड़ी जो आउटलेट्स हैं, शॉप्स हैं, उनके बाहर आपने जो उनके जो शीशा होता है, जो विंडो होता है, उसके ऊपर बड़े बड़े आपने एडवर्टीजमेंट देखे होंगे। एक तो जो बाहर वाले साइड पे लगाते हैं उसको वाइनल कहते हैं, वाइनल पेस्टिंग की जाती है। और अगर जो बाहर लगाते हैं उसको साथ अक्सर उसके ऊपर धूप वगैरह लगे या बारिश वगैरह हो, पानी गिरे तो वो ख़राब हो सकता है, उसके ऊपर लेमिनेशन भी की जाती है ताकि उसकी लाइफ ज़्यादा हो। फिर जो हम अंदर करते हैं वो वन विजन होता है, और वन विजन होते हैं उसके वन विजन होता है। सो उसमें ये होता है कि आप बाहर से देख रहे होते हैं, आप ऐड देख रहे होते हैं बाहर से, तो जो ये देखिए जब अंदर से देखते हैं तो आप बाहर क्लियर देख सकते हैं। तो ये इस तरह के डिफरेंट किस्म के एडवर्टीजमेंट इसमें मीडियाज़ हैं, इसमें टूल्स हैं। तो डिपेंड करती है कंपनी के ऊपर, अब कंपनी की वर्थ कितनी। अगर कंपनी काफ़ी बड़ी है, जैसे आप अस्यूम कर लेते हैं, सिर्फ फर्ज कर लेते हैं पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान में कंपनी अगर बहुत छोटी है तो लाहौर के बराबर है या एक दो सिटीज़ के है तो उसके मुताबिक वो करेगी। अगर आपका कंपनी काफ़ी बड़ी पूरे पाकिस्तान में फैली है तो फिर उसके मुताबिक हर सिटी में करेगी। उसके ऊपर हमें कहते हैं, हम प्लान बना के देते हैं, समटाइम वो खुद कह देते हैं हमें यहाँ चाहिए, तो फिर हम उन्हें लोकेट करके चीज़ें उन्हें रेट वगैरह देते हैं। फिर उसके मुताबिक जो भी डील तय पाती है उसके साथ हम क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद फाइनल करके हम इसके साथ आगे चलते हैं। तो ये जो हमने मैं बताया, तो ये जो टूल्स हैं और प्लस जो मीडिया जो आउटडोर में इस्तेमाल होते हैं, और इसमें शायद आपका काफ़ी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा, इसलिए मैं भी सीखता रहता हूँ। इंशाल्लाह इसी तरह के और टॉपिक के सब पर बात होगी, बल्कि नेक्स्ट मैं जो इसमें करूँगा ये बताऊँगा कि आउटडोर एडवर्टीजमेंट में फ़ायदा क्या होता है, कंपनियों का क्यों करते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।